हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। आज हम बात करेंगे कि हम इंडिया में एक सक्सेसफुल डेयरी फार्म की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आज की बेरोजगारी को देखते हुए डेयरी फार्म हमारी कमाई का एक बहुत अच्छा साधन बन सकता है। आज हम डेयरी फार्म का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि डेयरी फार्म शुरू करने से लेकर हमें पैसे कमाने तक क्या-क्या करना होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं सन 2019 से यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ और इंडिया के अलग-अलग डेयरी फार्म पर जा चुका हूँ। उन लोगों से मैंने बात की है कि हम डेयरी फार्म को प्रॉफिटेबल कैसे बना सकते हैं। तो मैंने फेल्ड डेयरी फार्म भी देखे हैं और कामयाब डेयरी फार्म भी देखे हैं। तो आज आप लोगों को मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि आप लोग कैसे एक सफल डेयरी फार्म की शुरुआत कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर बात आती है लर्निंग की, यानी कि आप लोगों को सीखना होगा। डेयरी फार्मिंग में आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक 70% डेयरी फार्म अपने शुरुआती 3 सालों में बंद हो जाते हैं। और वो इसीलिए होते हैं कि लोगों को इसका एक्सपीरियंस नहीं होता है और कहीं ना कहीं वो लोगों के देखा देखी डेयरी फार्मिंग कर लेते हैं और जब इसमें उसे प्रॉफिट नहीं दिखाई पड़ता तो इससे बाहर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनका नुकसान का कारण बनता है। तो आप लोगों को डेयरी फार्मिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सीखने की अगर हम बात करें तो आपको क्या क्या सीखना होगा। आपको सीखना होगा इसमें फीडिंग कैसे करते हैं, ब्रीडिंग कैसे करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ा वर्ड है जिसको इतने कम समय में समझना बिल्कुल नामुमकिन सा है। तो अगर छोटे मोटे आपको मैं बताऊं मैनेजमेंट की परिभाषा, तो मैनेजमेंट में आता है आपके दुधारू पशुओं का मैनेजमेंट, आपके गाभिन पशुओं का मैनेजमेंट, आपके बछड़ों का मैनेजमेंट, बछड़ों को बड़े करने का मैनेजमेंट, पूरा मार्केटिंग का मैनेजमेंट, अपने पूरे फार्म की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो सारी मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। उसके बाद आती है आपकी मार्केटिंग की बारी। इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से सीखना होगा, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल डेयरी फार्मर बन सकते हैं। तो ये कहाँ से आप सीखेंगे? आप या तो अपने आसपास के डेयरी फार्म पे जाएं, उन लोगों से बात करें, अच्छे से वहाँ पर देखें कि कैसे डेयरी फार्मिंग की जाती है, या फिर आप इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग में आपको बिल्कुल कम समय में आपको बता दिया जाता है कि आपको डेयरी फार्मिंग में कैसे बचाव करना है और किसी कैसे इसमें फ़ायदा कमाना है। तो आप लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं। बहुत सारी जगह इसकी ट्रेनिंग होती है। कुछ समय पहले मैंने भी एक ट्रेनिंग करवाई थी, जो कि इंटरनेशनल डेयरी कंसल्टेंट हमारे पास थे, जो कि आप जानते हैं सौरभ खाबिया और विवेक शाह। दोनों बहुत ही अच्छे ट्रेनर हैं जिन्होंने एडवांस लेवल तक लोगों को सिखाया था कि कैसे वो डेयरी फार्मिंग को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहेंगे, अगर आप बोलेंगे तो एक ट्रेनिंग और हम करवा देंगे आगे। मैंने एक ही बार ट्रेनिंग करवाई थी और लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला था। तो ट्रेनिंग आप लोग लेकर कहीं से भी आप लोग ले, लेकिन इसको सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरे नंबर पर बात आती है पैसों की, कि अगर आप लोगों ने डेयरी फार्मिंग करने की सोच ली है तो आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी पैसे की। अब पैसा कितना चाहिए होगा ये आपके डेयरी फार्मिंग के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग नई शुरुआत कर रहे हैं, इससे पहले आपने डेयरी फार्मिंग कभी नहीं की है, तो आप लोग कम पशुओं से शुरुआत करें, यानी कि लगभग मैक्सिमम आप लोग 5 पशुओं से स्टार्टअप कर सकते हैं। तो 5 पशुओं से अगर आप शुरुआत करते हैं तो लगभग आपको 8 से 10 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। ये पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा आपका आएगा या तो आपका निजी पैसा हो सकता है या फिर आप लोन ले सकते हैं। लोन की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी गवर्नमेंट स्कीम अभी चल रही हैं। जैसे कि एमपी की अगर मैं बात करूं तो आचार्य विद्यासागर गोपालन योजना है। पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो अभी राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना चल रही है, जिसके अंदर आपको 4 करोड़ तक का लोन मिलता है और इसमें 2 करोड़ सब्सिडी है। अभी शायद कम प्रोजेक्ट पे भी आप काम कर सकते हैं, जैसे कि 50 लाख, 1 करोड़। तो पूरा लोन का वीडियो आपको मैं अलग से बताऊंगा, क्योंकि इसमें अगर हम बताएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि डेयरी फार्मिंग कैसे करें इस टॉपिक के ऊपर आपको मैं डिटेल में जानकारी दूं, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। पैसों की हमने बात कर ली है। इन पैसों में आपको क्या क्या करना है? इनमें आपको शेड बनाना है, पशु खरीद के लाने हैं, फीड का मैनेजमेंट करना है। ये सारा काम आपको 8 से 10 लाख रुपए में करना होगा। इसके बाद बात आती है जगह का चुनाव, यानी कि जब पैसा भी आपके पास हो गया है, लर्निंग भी आपने कर ली है, उसके बाद आपको जगह का चुनाव करना होगा शेड बनाने के लिए। शेड आपको कैसा बनाना है वो आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ। शेड भी दो तरह का होता है, एक होता है टीन शेड और दूसरा होता है छप्पर का शेड, जिसमें कि आपका बहुत ही कम खर्चा आएगा। सबसे पहले अगर आप जगह के चुनाव की बात करें तो आपको ऐसी जगह चुननी है जो कि आपके निवास स्थान के पास में हो। दूसरी शर्तें हैं, वहाँ पर आपका रास्ता अच्छा होना चाहिए, वहाँ पर पानी और बिजली की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए।
क्योंकि ऐसी जगह अगर आप नहीं चुनेंगे तो आपको शुरुआत में तो नए नए स्टार्टअप में तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में आपके लिए काफ़ी मुश्किल भरा ये हो सकता है। जगह का चुनाव करने के बाद आपको शेड बनाना है। अब शेड में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना खर्चा करना चाहते हैं। अगर कम खर्चा करना है तो आप छप्पर का शेड बना सकते हैं, और ज़्यादा अगर खर्चे आप थोड़ा सा मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप लोग टीन शेड बना सकते हैं। टीन शेड की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो कि पूरा लोहे का बनता है। इसमें कितना खर्चा आएगा, क्या क्या आपको करना पड़ेगा। टीन शेड अगर बनाने की हम बात करें तो लगभग जो 5 पशु आपके हैं उनके लिए आपको 40 फीट लंबा शेड बनाना पड़ेगा, और इसकी जो चौड़ाई है वो आप 14 फीट रख सकते हैं, यानी कि 14 फीट का चद्दर आपको लेके आना है। और शेड के पीछे की अगर हम बात करें तो एक साइड में आप दीवार करवा सकते हैं, दूसरी साइड में आप जाली या फिर ऐसा कुछ भी लगा दें। तो आपके जो आराम से इस शेड में, जो हम बात करें 14 बाई 40 के शेड में, आपके 8 से 10 छोटे बड़े करके पशु इसमें आ जाएंगे, जो कि 5 बड़े पशु अगर आप लाते हैं तो उनके बछड़े को भी आपको बांधने की दिक्कत नहीं होगी। अब शेड में आप बनाएंगे तो खर्चा कितना आएगा। आप एक साइड में अगर दीवार करोगे तो दीवार का खर्चा आपको लगभग 1 लाख रुपए आ जाएगा। और बहुत सारे लोग इस बात पे ज्ञान देने आते हैं कमेंट में, खैर आप लोग कमेंट करना, लेकिन पहले मैं स्पष्ट कर देता हूँ। बहुत सारे लोग ज्ञान देने आते हैं कि ऐसे नहीं होता, 1 लाख रुपए में कौन सी दीवार हो जाती है, कौन सा शेड ऐसे बन जाता है वैसे बन जाता है। तो आपके एक्सपीरियंस के लिए आपको बता दूं कि अभी 3 महीने पहले 150 बकरियों का एक शेड बनाया है अपने खुद के लिए। तो मेरी उसमें अभी बकरियां भी हैं, तो पूरा खर्चा मेरे पास उसका है। कितना मैंने उसमें लोहा लगाया है, कितना चद्दर लगाया है, पूरा नट बोल्ट से लेकर पूरे बड़ा से बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है उसमें किया है, सारा खर्चा मैंने उसमें लिख रखा है, जो कि बिल्कुल आपको मैं एग्जैक्ट तरीके से यहाँ पर बताऊंगा। तो इसमें चद्दर की हम बात करें तो दीवार आपकी 1 लाख रुपए की हो गई है। चद्दर आप अगर लेके आना चाहते हो तो टाटा ब्लूस्कोप के चद्दर आपको इसमें मिल जाएंगे, नेशनल के चद्दर मिल जाएंगे, टाटा शक्ति के मिल जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग नालीदार जो चादरें आती है जो पुराने मॉडल की होती हैं वो लगा सकते हैं, जो कि आपको सस्ती भी पड़ेगी और हेवी भी रहेगी। नेशनल की चद्दर की अगर मैं बात करूं लगभग 40 से 45 mm की, तो आपको 14 फीट की चद्दर लगभग 1800 रुपये में आराम से मिल जाएगी। एक चद्दर 40 फीट जगह अगर आप कवर करते हैं तो आपको इसमें लगभग 11 चद्दर लगेगी, जो कि आपकी लगभग 20,000 रुपये की चद्दर आएगी। और इतना ही इसमें आएगा लोहा, जो कि पाइप इसमें इस्तेमाल होने वाला है। 20,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये का इसमें आप लोहा मान सकते हैं, जो कि आपका नट बोल्ट वाइसर जो भी होता है सारा कुछ आ जाएगा। तो 20,000 है और 25 से 45,000 रुपये आपका हो गया। 10,000 रुपये का आपके इसमें होगा मजदूर खर्च, जो आपको इसको बनाने वाला मिस्त्री है 10 से 15,000 रुपये वो ले सकता है। उसके बाद इसमें अगर सीसी की हम बात करें, नीचे आरसीसी आप कंक्रीट जो करवाओगे वो लगभग आपका 15,000 रुपये में हो जाएगा। 25,000 रुपये की इसमें आएगी आपकी एक कुट्टी मशीन। कुट्टी मशीन अगर आप लेके आना चाहते हैं तो बहुत अच्छी कंपनी है एफसी डॉट। मैं यहाँ पर कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पर्सनल यूज़ करता हूँ एफसी डॉट की मशीन, जो कि बहुत अच्छी तरीके से मेरे घर पर चल रही हैं। तो वो आप लेके आ सकते हैं। ये जो खर्चा आप जोड़ेंगे तो लगभग 2 लाख रुपए का खर्चा आपको इसमें आने वाला है, जो कि आपको एक भूसा बनाने के लिए भी अलग से शेड बनाना पड़ेगा, और 40 फीट का ये हो गया। आप उसमें थोड़ा बहुत अगर लंबाई बढ़ा देंगे तो आपका ये बनकर तैयार हो जाएगा, भूसा भी आप इसमें स्टोर कर पाएंगे। मैं ज़्यादा बड़ा यहाँ पर आपको टारगेट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो शुरुआत में हम इसमें पैसा लगा रहे हैं वो कम से कम पैसा हमें लगाना है। इस प्रकार से अगर आप शेड बनाते हैं तो अगले 5 साल तक आपको इसमें 1 रुपया भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। खुरली की अगर हम बात करें, जो जिसमें हम पशुओं को चारा दाना खिलाते हैं, तो आपको पक्की खुरली नहीं बनानी है। क्यों नहीं बनानी है? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आपका खर्चा हो जाएगा। उसकी जगह आपको रबर के जो टब आते हैं वो लेके आ जाने हैं, जो कि आपको लगभग 350 से 400 रुपये का एक टब मिलेगा, जिसमें आपका जो उसको उठाना रखना सारा कुछ होगा वो भी आसान होगा, और एक पशु उसमें आसानी से चारा दाना खा सकता है। मैं खुद भी उसमें अपने पास लगभग 15-16 भैंस हैं, तो उसको हम लगभग 16-17 टब लेके आ रखे हैं, जो कि बिल्कुल इसमें अगर खुरली होती है तो खुरली में साफ सफाई करना मुश्किल होता है। पशु कई बार अगर छोटी खुरली होती है तो उसमें ऊपर चढ़ जाता है, तो बहुत सारा चारा भी हमारा वेस्ट हो जाता है। लेकिन जो टब होते हैं उसको आप फटाक से खाली या भर सकते हैं, उसको आप आराम से खाली कर सकते हैं, आराम से उसमें चारा दाना डाल सकते हैं। तो लगभग अगर 400 रुपये का भी एक आएगा, और 10 पशु का अगर आप लेके आते हैं तो 4,000 रुपये में आपका सारा मैनेज हो जाएगा। तो ऐसे करके अगर आपका खर्चे की हम बात करें तो टोटल खर्चा आपको 2 लाख रुपए का होगा। लेकिन अगर आप और आगे जाना चाहोगे, यानी कि आपको बैठने के लिए रूम चाहिए या फिर लेबर के लिए रूम चाहिए, तो उसमें अगर आप ज़्यादा खर्चा करेंगे तो लगभग 1 लाख रुपए का और आपको इसमें ज़्यादा खर्चा हो सकता है।
इसलिए मैंने आपको टोटल खर्च 8 से 10 लाख रुपए बताया है। ज़्यादा करोगे तो 10 लाख रुपए चाहिए, नॉर्मल करोगे तो 8 लाख रुपए चाहिए। तो ये आपके ऊपर है। नॉर्मल शेड आपका 2 लाख रुपए में बनकर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा बहुत आप 20,000 रुपये इसमें प्लस माइनस मान सकते हैं। ये आपका शेड बन गया। शेड बनने के बाद आप लोगों को अपने पशुओं के लिए चारा पहले से ही स्टॉक कर लेना है। जब आप पशु खरीद के लाओगे तो पहले ही दिन से उनको चारे की जरूरत पड़ने वाली है। अब जो चौथे नंबर पर हमारी बात आती है वो आती है पशुओं के खरीदी की, यानी कि नस्ल का चुनाव और पशुओं की खरीदी। अब आप लोगों को अपने डेयरी फार्म के लिए पशु खरीद के लाने हैं। पशुओं में आप गाय भी खरीद सकते हैं और भैंस भी खरीद सकते हैं। दोनों पशु अच्छे होते हैं, जो कि डेयरी फार्मिंग में अगर दूध बेचने के लिए आपको चाहिए तो मेरे हिसाब से आप लोग आधे आधे खरीद के लाए, यानी कि अगर 5 पशु लेके आ रहे हैं तो 3 भैंस और 2 गाय लेके आ जाए, जिससे कि जो साल भर का आपका दूध का मैनेजमेंट है वो आसानी से बना रहेगा और अच्छा दूध आपको देखने को मिलेगा। तो गाय भैंस आप लोग लेके आ जाए। गाय की अगर नस्ल की हम बात करें तो आप लोग गिर लेके आ सकते हैं, साहिवाल लेके आ सकते हैं, जर्सी लेके आ सकते हैं और एचएफ यानी कि होल्स्टीन फ्रिजियन आप लोग लेके आ सकते हैं। सभी गाय की नस्ल बहुत अच्छी होगी। और भैंस की अगर हम बात करें तो भैंस आप लोग मुर्रा रखें या फिर अपनी जो क्षेत्रीय ब्रीड है, जो देसी भैंस जिसे हम बोलते हैं, वो भी आप रख सकते हैं। शुरुआत में मैं आपको बोलूँगा कि ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करें पशुओं के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर से पशु खरीद के लाते हैं और उनके वातावरण में वो सेट नहीं होते हैं, जिसके लिए भी उनको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप लोग शुरुआत में लगभग 5-6 लीटर दूध के पशु ही अपने फार्म पर रखें, जिससे कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस आप लोगों को हो जाएगा। और पशु खरीदने में भी आप लोग टाइम लगाएं, यानी कि जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। पशुओं को अच्छे से देख कर लें और 2 टाइम उनका दूध निकाल कर जरूर देखें। पशुओं की उम्र जरूर देखनी है और उनका दूध निकाल कर देखना है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि महंगे पशुओं के ऊपर बिल्कुल भी ना दौड़ें, क्योंकि डेयरी फार्म आप लोग लंबे टाइम के लिए करने वाले हैं। तो आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा कि आप बाद में अगर आप अच्छे से सक्सेस हो जाते हैं तो महंगे पशु लेके आ सकते हैं। क्योंकि डेयरी फार्मिंग शुरू करने के साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि सक्सेस डेयरी फार्म कैसे करना है। तो इन बातों का आपको खास करके ध्यान रखना है। सबसे बड़ी नींव होती है आपके पशु, यानी कि आपके पशु आपके डेयरी फार्म की एक नींव होती है, जो जिस पे आपका फायदा और नुकसान डिपेंड करता है। तो आपको अच्छे पशु लेके आने हैं और जो आपके पशु शुरुआत में होंगे वो 1 लाख रुपए से नीचे के होंगे। सारे पशु, चाहे आप गाय खरीदें या भैंस खरीदें। गाय आप लोग क्रॉस ब्रीड की भी लेके आ सकते हैं, जो कि जिसका दूध आपका एक टाइम का 8 लीटर होना चाहिए और भैंस का दूध आपका 5 से 6 लीटर होना चाहिए। 1 लाख रुपए से अंदर के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो भैंस लेके आते हैं, अगर आप 1,25,000 की लेके आएंगे, 1,30,000 की लेके आएंगे, तो वो भी लगभग यहाँ आपके घर पे आने के बाद 6 या 7 लीटर दूध मैक्सिमम वो देगी। लेकिन अगर आप 1 लाख से अंदर का 80-90 हज़ार रुपये की भैंस लेके आते हैं तो 5 लीटर दूध आपका वो भी दे देगी। तो मैनेज करना भी आपका आसान होगा, साथ ही साथ आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा। तो इस बात का खास करके आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि मुर्रा की जगह हम जाफराबादी रखें, लेकिन जाफराबादी का खर्च ज़्यादा होता है, उसका शरीर भार काफ़ी ज़्यादा होता है, शरीर मोटा तगड़ा होता है, इसलिए खाएगी भी उतना ही ज़्यादा और ख़ास करके मुझे पसंद नहीं आती है। तो आप लोग अगर चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन उसका मैनेजमेंट काफ़ी उसका ज़्यादा होगा। मुर्रा या फिर आपकी क्षेत्रीय ब्रीड, इनमें से आप लोग रखेंगे तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा आपको देखने को मिल सकता है। 5वें नंबर पर बात आती है फीडिंग की, यानी कि आपको अब जब पशु लेके आ गए हैं तो उनको अच्छे से चारा दाना करना होगा और उनकी फीडिंग आपको सही से करनी होगी, जिससे कि आपको वो अच्छा दूध दे सके। तो फीडिंग में यहाँ पर हम बात करें तो पहले आते हैं हरा चारा, दूसरा आता है सूखा चारा। हरे चारे में आप लोग नेपियर दे सकते हैं, ज्वार दे सकते हैं, मक्का दे सकते हैं। ठंड के मौसम में आप लोग उसको रिचका दे सकते हैं, बरसीम दे सकते हैं। ये ऐसे चारे हैं जिनको आपके पशु बहुत अच्छे चाव से खाएंगे और काफ़ी अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू आपके पशुओं को मिलेगी। सूखे चारे की हम बात करें तो सूखे चारों में आप गेहूं का भूसा उन्हें दे सकते हैं, जो आपके दलहनी भूसे आते हैं वो भी आप उन्हें दे सकते हैं। और इसके बाद बात आती है कंसंट्रेट फीड की, जो हम दाना उन्हें देते हैं। दाना कैसे बनाना है ये भी आप इसी वीडियो में देख लीजिए। अगर आप अपने घर पे सस्ता और अच्छा दाना तैयार करना चाहते हैं तो उसका आपको मैं बता देता हूँ कि 100 किलो दाना तैयार करने के लिए आपको लगभग 33% लेके आना होगा बिनोला। 33% यानी कि 33 किलो आप लोग ले लीजिए मोटा मोटी। वो आप ले लीजिए मक्का। उसके बाद 33 किलो आप ले लीजिए गेहूं, यानी कि 1 क्विंटल आपको लेना है तीनों चीज़ें बराबर, गेहूं, मक्का और बिनोला। बिनोला जिसे कपास बोला जाता है, ये आपको लेके आ जाना है। इसकी रेट आपको लगभग 30 रुपये
मक्का और गेहूं की रेट मिलेगी और 42 रुपये अभी बिनोला चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा सस्ता फीड आपका बनकर तैयार हो जाएगा और बहुत ही अच्छा फीड है जिसमें कि न्यूट्रिशन वैल्यू भी काफ़ी अच्छी होती है। उसके बाद आपको इसमें मिलाना है 2 केजी नमक और 1 किलो मिनरल मिक्सचर। मिनरल मिक्सचर आपको उसी टाइम पे मिलाना है जिस टाइम पे आप अपने पशुओं को दाना देने जा रहे हैं। उसके बाद 100 ग्राम इसमें मिलाना है आपको सरसों का तेल। 200 ग्राम मिलाना है आपको इसमें, एक भैंस के लिए मैं बता रहा हूँ, सरसों का तेल और ये गुड़ जो है, गुड़ आपको मिलाना है 200 ग्राम और 100 ग्राम सरसों का तेल आप मिला सकते हैं। बहुत ही अच्छा फीड बनकर तैयार हो जाएगा। एक पशुओं को कैसे देना है, गुड़ और तेल ये तो आपको बराबर देना है, यानी कि 100 ग्राम तो आपको तेल और 200 ग्राम गुड़। लेकिन जो दाना है वो आपको ऐसे देना है कि अगर आपकी भैंस 24 घंटे का 10 लीटर दूध दे रही है दोनों टाइम का करके, तो उसमें आपको 5 किलो उसे फीड देना होगा। अगर 6 लीटर दूध दे रही हैं तो 3 किलो आपको उसको दाना देना होगा। आप दोनों टाइम में भी आप दे सकते हैं आधा आधा, या फिर एक एक ही टाइम में भी आप दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये हो गया आपका दाना। उसके बाद जो पॉइंट आता है आपका 6ठा नंबर पे, वो आता है ब्रीडिंग का। यानी कि अपने फार्म पे आपको जब टाइम हो जाता है तो उसके बाद आपको ब्रीडिंग पर ध्यान देना होगा। जो आपके पशु आप खरीद के लाए थे, जो आपके पास ऑलरेडी हैं, उनको आप अच्छा सीमन लगाएं, अच्छी अच्छी बछड़ियाँ कटड़ियाँ उनसे प्राप्त करें, ताकि आगे जाके आपके फार्म पे ज़्यादा दूध देने वाले पशु तैयार हो सकें। और कुछ समय बाद अपने फार्म पे आप लोग पशुओं की छटनी भी करना शुरू कर दें। यानी कि जो भैंस पहले अच्छे दूध दे रही थी उसको अपने फार्म पे रख लें, और जो भैंस आपका कम दूध दे रही थी उसको आप लोग निकाल दें, जिससे कि आपका फार्म का जो एक है रूटीन है वो बना रहेगा और अच्छे पशु आपके फार्म पे रहेंगे, जिससे कि आपका डेयरी फार्म बहुत ही जल्दी कामयाब हो सके। 7वें नंबर पर बात आती है हमारे मैनेजमेंट की। अब मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, मैनेजमेंट में आपको दूध निकालना, अपने पशुओं की दिनचर्या बनाना, अपने फार्म का जो रिकॉर्ड मेंटेन करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। अपने पशुओं को मौसम से बचाना है कि ठंड का मौसम है तो आप लोग उन्हें अंदर बांधे, दिन के समय में आप उन्हें बाहर बांधे जिससे कि उनको धूप लग सके। ऐसे हर एक मौसम से अपने पशुओं को बचाना है। अपने फार्म की साफ सफाई करना, अपने बछड़े जो होते हैं पशुओं के उनकी देखभाल करना। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो आपके मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। और बहुत सारे लोग इसमें बीमारियों के बारे में पूछते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अपने अंदर नेगेटिविटी जो है वो कम से कम रखें। कोई इतनी ज़्यादा बीमारियां नहीं है जिससे कि आपका डेयरी फार्म फेल हो जाएगा या फिर डेयरी फार्म आपका इसमें आपके पशु मर जाएंगे। तो नॉर्मल जो बात आती है 10%, यानी कि 10 पशु आपका है तो एक आध पशुओं को बीमारी हो सकती है, लेकिन छोटी मोटी है, आपका जो लोकल डॉक्टर हैं वो भी उसको ठीक कर सकता है। अगर आप अच्छा मैनेजमेंट रखेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, फीड का ध्यान रखेंगे, तो कोई प्रॉब्लम आपको डेयरी फार्मिंग में नहीं होगी। तो ये हो गई आपकी मैनेजमेंट की बात। 8वें नंबर पर जो लास्ट अपना पॉइंट है वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके डेयरी फार्म का प्रॉफिट कितना होगा और नुकसान कितना होगा ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि मार्केटिंग अगर आप अच्छी कर लेते हैं, दूध को आप अच्छी कीमत में बेच लेते हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और अगर आप मार्केटिंग अच्छी करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपकी गलतियां हैं वो भी इसमें छिप जाती हैं। कहीं आपका मैनेजमेंट में कोई कमी रह गई, कोई पशु आपका कम दूध दे रहा है लेकिन आप दूध को अच्छे रेट में बेच पा रहे हैं, तो वो कमियां आपकी छुप जाएगी, क्योंकि आपको पैसा उसमें अच्छा मिल रहा है जिसके लिए हम काम कर रहे थे। इसका एक उदाहरण हम लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 पशु हैं और 10 लीटर पशु एक दिन का दूध दे रहा है, तो टोटल आपका दूध होगा एक दिन का, वो होगा 50 लीटर। 50 लीटर दूध को अगर आप 45 रुपये लीटर बेचेंगे तो आपको होगा लगभग 2250 रुपये का दूध एक दिन का। उसी दूध को यानी कि 5 रुपये आप ज़्यादा बेचते हैं, 50 रुपये लीटर अगर आप बेचते हैं तो आपको दूध होगा एक दिन का 2500 रुपये का। अब 25 रुपये और 2250 रुपये में 250 रुपये का फर्क आ गया आपका 5 रुपये लीटर से। ये 250 रुपये आपके महीने में जाएंगे 7500 रुपये पे। यानी कि एक महीने का आपका 7500 रुपये का दूध ज़्यादा बिकेगा, सिर्फ 5 रुपये अगर आप ज़्यादा बेचते हैं तो 7500 रुपये में आपका सारा का सारा जो फीड है वो आ जाएगा। यानी कि आपकी बचत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे करके मार्केटिंग के ऊपर खास करके आपको ध्यान देना है। हो सके तो लोकल ग्राहकों तक दूध पहुंचाने का प्रयास करें। आसपास के जो लोकल पॉइंट है आपके हैं दूध के, उनसे डायरेक्ट आप बात करके आपको उनका दूध सेल कर सकते हैं। और अगर फीड आप लोग सही देते हैं तो आपकी फीड भी सही आएगी, जिससे कि आपको दूध का अच्छा रेट मिल सकेगा। दोस्तों, सही सोच, सही प्लानिंग और अच्छी मेहनत के साथ में आपका डेयरी फार्म सफलता की ऊंचाइयों तक आसानी से पहुंच सकता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो उसमें लिखना, और अगर कोई कमी आपको लगी हो वीडियो में या फिर कोई बात आपको पसंद नहीं आई हो तो वो भी आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताना।
और अगर डेयरी फार्मिंग से संबंधित आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट में लिखें, उसका आंसर भी आप लोगों को मैं ज़रूर दूंगा।